हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि इट इनिशिएट्स एक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्टिंग है वो क्या करती है, डायरेक्शन इनिशिएट करती है, व्हाइल अदर फंक्शंस प्रिपेयरिंग द बेस। एक्शन के लिए बेस बना रहे हैं वो, लेकिन हमारा जो डायरेक्टिंग है वो एक्शन को इनिशिएट करता है। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि डायरेक्टिंग की जरूरत क्यों है। डायरेक्टिंग की जरूरत क्योंकि दूसरे फंक्शंस जो हैं वो सिर्फ ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं एक्शन के लिए, लेकिन डायरेक्टिंग के अंदर एक्चुअल में एक्शन को कमेंस करने के लिए जो एम्प्लॉयज है उनको डायरेक्ट करा जाता है, उनको इंस्ट्रक्ट करा जाता है, और बिना डायरेक्टिंग के जो एक्शन है वो इनिशिएट नहीं हो सकता। इसीलिए जो है हमारा डायरेक्टिंग है वो इम्पोर्टेंट है एक्शन इनिशिएट करने के लिए, कि क्या कब कैसे करना है। ये उन सबऑर्डिनेट्स को पता नहीं है जिनको अपॉइंट करा गया है, ये सब कुछ उन्हें बताना पड़ेगा, तभी वो अपने काम को शुरू कर पाएंगे, स्टार्ट कर पाएंगे या फिर कमेंट्स कर पाएंगे। तो डायरेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनिशिएट एक्शन। सेकेंड वन इज इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट। ये सारे के सारे एम्प्लॉयज जो हैं उनके सभी के सभी एफर्ट्स को क्या करता है, एक साथ लाता है मिलकर, ताकि वो काम करे। इस तरीके की एक भावना जो है यहाँ पर क्रिएट करी जाती है डायरेक्टिंग के अंदर। तो मैनी एम्प्लॉयज वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं और उनके वर्क या फिर उनकी एक्टिविटीज इंटर रिलेटेड कह सकते हैं या फिर को रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है वो कब पॉसिबल है, सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हर एक पर्सन जो है अपना काम अच्छे से करेगा, क्योंकि हर एक पर्सन की एक्टिविटी को रिलेट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक पर्सन अच्छे से काम नहीं करेगा या फिर अपना काम ही नहीं करता है तो वो दूसरे पर्सन को भी अफेक्ट करेगा, और इससे जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अफेक्ट होगी। तो उन सभी, तो ये काफी जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन जो है उन सभी की सभी एक्टिविटीज में जो है लाया जाए, ताकि वो सभी के सभी अच्छे से काम कर सके। तो जो मैनेजर है वो एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर सकता है, किसके थ्रू, बाय सुपरवाइजिंग, उनके वर्क को टाइम टू टाइम सुपरवाइज करके, अच्छी लीडरशिप दे के, लीडरशिप मतलब उनको अच्छे से इन्फ्लुएंस करना, उनको प्रभावित करना इस तरीके से कि वो अकॉर्डिंग टू लीडर वर्क करें। मोटिवेटिंग, उनको एक्साइट करना काम करने के लिए, कि अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपको ज्यादा, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉफिट होंगे, आपको ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी। इस तरीके से उनको मोटिवेट करना, उनके आइडियाज एक्सचेंज करना, मीन्स उनके साथ बातचीत करना अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, एंड देन उनको गाइड करना उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट, ये एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है थ्रू गुड लीडरशिप, बाय सुपरवाइजिंग देम, बाय मोटिवेटिंग देम और बाय कम्युनिकेटिंग विद देम। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक एम्प्लॉय जो है, एक रेडीमेड गारमेंट का शोरूम यहाँ पर है, उसके अंदर जो एक एम्प्लॉय है उसका काम क्या है कि वो वेलकम करता है कस्टमर को जब कस्टमर एंटर करता है शोरूम में। जो सेकंड एम्प्लॉय है वो प्रोडक्ट शो करता है, थर्ड एम्प्लॉय जो है उसकी पैकिंग करता है, और जो फोर्थ एम्प्लॉय है वो पेमेंट लेता है, और फिफ्थ उन्हें गुड बाय कहता है। तो जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होके जाता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों, क्योंकि ये जब पांचों के पांचों एम्प्लॉयज जब अच्छे से अपनी ड्यूटीज एफिशिएंटली कर रहे हैं, तभी जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो रहा है, हैप्पीली वहां से जा रहा है। लेकिन अगर कोई भी एम्प्लॉय, लाइक जो हमारा एम्प्लॉय जिसने प्रोडक्ट शो करने थे, अगर वही अच्छे से बिहेव नहीं करता है, तो बाकी सारे एम्प्लॉयज जो एफर्ट कर रहे हैं उन सभी के एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे। अगर एक भी एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करता तो ये क्या करता है, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट, सभी एम्प्लॉयज के एफर्ट्स में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। कौन, डायरेक्टिंग। थर्ड वन इज इट इज द मीन्स ऑफ मोटिवेशन, ये मोटिवेशन का मीन्स है। मोटिवेशन का मीन्स कैसे है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली बी अचीव्ड बाय मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ना, सिर्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज के थ्रू ही क्या हो सकता है, अचीव हो सकता है, क्योंकि मोटिवेटेड एम्प्लॉयज बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, फुल डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट कैसे करा जाए। तो जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का काम है वो भी कौन करता है, डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज की आर कर्व्ड बाय द मैनेजर देयर एंड देन, एंड ऑल्सो ही गाइड्स इन द राइट डायरेक्शन। मीन्स जो एम्प्लॉयज हैं वो किसी प्रॉब्लम में थे, जो मैनेजर है उसने उनके साथ कंसल्ट करा, उनके साथ बातचीत करी, तो उसे पता लगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, एंड देन उसने उनको अच्छे से गाइड भी करा राइट डायरेक्शन में, जिससे जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने सुपीरियर क्वालिटी की वर्क परफॉर्मेंस दी, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे प्रॉफिट्स मिले उनकी, और उनको भी क्या है, अच्छी सैलरी मिली। तो इससे जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेट हो गए।
फोर्थ वन इज इट फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो क्या फैसिलिटेट करता है, चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में फैसिलिटेट करता है। कैसे, जो एम्प्लॉयज है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं तो एम्प्लॉयज उन्हें रेसिस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट है कि वो उसके ही अकॉर्डिंगली काम करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम और जो चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेस करने पड़ते हैं, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी एनवायरनमेंट की वजह से। चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से जो चेंजेस करने जो है काफी इंपॉर्टेंट है टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को क्या है, उनको समझा सकता है, उनको गाइड कर सकता है कि आप ऐसा करोगे तो आपको भी अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, आपको भी अच्छा बोनस वगैरह, सैलरी वगैरह अच्छी मिलेंगी। तो इस तरीके से वो क्या करें, चेंजेस को एक्सेप्ट कर लें, इस तरीके से उनको गाइड करा जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था अभी अभी कि अगर जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को बेटर प्रॉफिट्स होंगे, उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी और वो अपनी नीड्स को क्या कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है, इफ एन ऑफिस टाइपराइटर आर रिप्लेस्ड विद कंप्यूटर। ऑफिस टाइपराइटर्स को कंप्यूटर से रिप्लेस कर दिया गया तो जो टाइपिस्ट होगा उसको तो बेसिकली प्रॉब्लम होनी है, वो तो रेसिस्ट करेगा इन चेंजेस को, बिकॉज उसकी एक हैबिट बन चुकी है उसी पे काम करने की। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कंप्यूटर से अवेयर ना हो, उसको उस पर काम करना ही ना आता हो, तो उसको इस चीज की नॉलेज नहीं थी और इसी वजह से वो चेंजेस को रेसिस्ट कर रहा था। तो जो रीजन था उसकी रेसिस्टेंस का कि वो अपनी जॉब को लूज ना कर दे, कि अगर मुझे ये चलाना नहीं आएगा तो कहीं मेरे को जो है रिमूव ना कर दिया जाए, मेरी जॉब से ना हटा दिया जाए मेरे को। तो इस चीज का फियर जो था, इस चीज का डर उसके मन में था और इसी वजह से इस चेंज को वो क्या कर रहा था, रेसिस्ट कर रहा था। तो मैनेजर है थ्रू इफेक्टिव डायरेक्शन मेक्स देम अ पार्ट ऑफ चेंज प्रोसेस एंड एक्वेंट्स देम विद द बेनिफिट्स ऑफ दिस चेंज। तो जो मैनेजर है उसने उनको अच्छे तरीके से डायरेक्ट करा, इंस्ट्रक्ट करा कि अगर वो इसे क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, उनको बेनिफिट्स भी मिलेंगे इस चेंजेस के। तो वो मोटिवेट करता है कि उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी लर्न करने का एक चांस मिल रहा है, जिससे कि वो उनके आगे चांसेस बढ़ जाते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब मिलने के। तो ही ऑल्सो टेक्स इनटू कॉन्फिडेंस दे उनको, और उन जो मैनेजर है उसने उनको ये भी भरोसा दिलाया कि वो क्या क्या नहीं करेगा, उनको उनकी जॉब से जो है हटाया नहीं जाएगा, जिससे उनका फियर ऑफ लूजिंग जॉब क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और जो एम्प्लॉयज हैं वो इजिली चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर वो चेंजेस को रेसिस्ट करते हैं तो जो मैनेजर है वो उन्हें अच्छे से डायरेक्ट करके उन्हें अच्छे से समझाए कि आप जो है इन चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको जो है ये बेनिफिट्स होंगे। तो अगर इस तरीके से वो समझाएगा तो वो इजीली चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, थ्रू पॉजिटिव डायरेक्शन उनको मिली, इसी वजह से क्या हुआ, वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर पाए, उनको उन्होंने रेसिस्ट नहीं करा फिर। तो डायरेक्टिंग क्या फैसिलिटेट करता है, चेंजेस इम्प्लीमेंट करने में भी डायरेक्टिंग जो है हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की। फिफ्थ वन इज इट क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस क्रिएट करता है कौन, डायरेक्टिंग। कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल का जो ऑब्जेक्टिव है और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्लैश हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसे हायर सैलरी मिले, उसे प्रमोशन मिले, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है किसी इंडिविजुअल का जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मुझे हायर प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, ठीक है। तो जो मैनेजर है वो डायरेक्ट कर सकता है किसको, एम्प्लॉयज को, कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे प्रॉफिट्स होंगे और उन्हें भी हायर सैलरी मिल पाएगी। इस तरीके से एक बैलेंस जो है वो दोनों के बीच में क्रिएट कर सकता है। तो जो एम्प्लॉयज हैं अगर अच्छा काम करा उन्होंने तो हायर प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को हुए और उसके कंपैरेटिवली हायर सैलरी भी उन्हें मिलेगी। तो इस तरीके से जो बैलेंस है वो एक मैनेजर थ्रू डायरेक्शन उन्हें क्या कर, वो बैलेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है क्रिएट कर सकता है। तो इसी तरीके से जो डायरेक्टिंग है वो एक बैलेंस क्रिएट करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर कोई भी क्लैश हो रही है इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव के बीच में और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बीच में, तो जो क्लैश है उनको सेटल डाउन करा जा सकता है थ्रू पॉजिटिव डायरेक्शन। तो डायरेक्टिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट है बैलेंस क्रिएट करने के लिए, चेंजेस इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।